प्रॉब्लम होने वाली है या प्रॉब्लम हो रही है एट द मोमेंट अभी। फर्स्ट एक पॉइंट बता दूं कि हमारा जो न्यू प्लेटफॉर्म जो आया ओबीएस, जो हम लोग लॉगिंग करते हैं, और बहुत ध्यान से सुने जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारा जूम पे हो या यूट्यूब में हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। जो भी लोग हमारा लॉगिंग कर रहे हैं co-founder.net से, और उसके बाद जब उनको वो पोर्टल देखने को मिल रहा है, जब रजिस्ट्रेशन का जब वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं न्यू ओमेल पे, तो ऑलमोस्ट अभी 50-60% लोगों को वो co-founder.net में वो नहीं दिखेगा। 50-60% से ज्यादा लोगों को वो नहीं दिखेगा। ठीक है, ये नोटिस करवा दूं कि लास्ट ऐश ने एक रिमाइंडर दिया था, आपकी एक्टिविटी आपको वहां तक लेके जाएगी। आप कितना लॉगिंग करते हैं, कितना एक्टिव थे अपने अकाउंट को लॉगिंग करके, या जो भी चीजें आप कर रहे थे ऑन पैसिव के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कैजुअली लोग सोच रहे थे कि मैं अपडेट यूट्यूब से या किसी और थ्रू पे कॉलिंग करके ले लेता हूँ, या मुझे ओ फाउंडर डॉट नेट को लॉगिंग नहीं करना पड़ता है, या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन, तो अभी उन्हीं लोगों को वो चीज़ नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर लोगों को वहाँ पे वो चीज़ नहीं दिख रहा है फर्स्ट। और ये नहीं दिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं आ रहा है, अदर्स को आ रहा है, अदर्स देख रहे हैं तो ओ मेल पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे अपना आईडी क्रिएट करके फिर वो लॉगिंग भी करके वो सारे चीज़ों को अपडेट देख रहे हैं। दैट मीन्स कि वो वहाँ पे जिस भी मेल से वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे अपना ओ नेट में अपना प्रोफाइल क्रिएट करके वो एक्टिविटी वहाँ पे कर पा रहे हैं। फिर डायरेक्टली वो ओ फाउंडर डॉट नेट पे नहीं जा करके वो डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं, वो परमिशन है फर्स्ट थिंग। सेकंड, जिन लोगों ने अपने आईडी को ओ फाउंडर डॉट नेट में एक्टिव किया था, वो सेम आईडी अगर पहले ही 2 दिन पहले जब हम लोग स्टार्ट हुआ था, जिन्होंने भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज पे अपना ओ मेल की आईडी या अपना एक्चुअल जीमेल की आईडी जिन लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया था, और जिसका सक्सेसफुल होने के बाद लिंक नॉट एक्टिवेट वहां पे आ रहा था, और दोबारा से जब वो क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, उनका ओमेल क्रिएट नहीं होगा या नहीं हो रहा है एट द मोमेंट अभी। ये बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सर मेरा वो सेम मेल है, ओ फाउंडर डॉट नेट में मैं लॉगिंग कर पा रहा हूँ, पर मैं जब उस ऑप्शन पे जा रहा हूँ तो मेरा वहां पे लिंक फेल दे रहा है, या वो मेल आईडी वहां पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मैं अदर मेल को, अल्टरनेट मेल को वहां पे डाल रहा हूँ, वो ले ले रहा है, पर जो ओ मेल का आईडी है वहां पे दोबारा से चेंज नहीं हो रहा है। वहां पे ऑप्शन नहीं दे रहा, वो सेम मेल आईडी वहां पे आ रहा है, बट मैं उसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए कि आपने पहले ही से, बहुत सारे लोगों ने, जो हमारा कस्टमर पोर्टल है, जो हमारा कस्टमर वेबसाइट के लिए दिया गया था, वहां पे एक्चुअल जो हम फाउंडर है, वहां पे बहुत सारे फाउंडर ने वो रजिस्टर्ड कर दिया था सक्सेसफुली, मतलब कि वहां पे, पर उस टाइम पे उनकी आईडी वहां पे स्टोर हो चुका है। कुछ डाटा जब वहां पे स्टोर हो जाता है, जब तक बैकएंड की तरफ से पूरा फॉर्मेट ठीक नहीं हो जाता, जब तक रिफ्रेश नहीं हो जाता, तो बहुत लोगों को ये दिक्कत होने वाली है, और कुछ लोगों को हो रही है। इसके लिए पैनिक ना हो कि सर मेरा हो नहीं पा रहा है, मुझे वहां पे रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, जब मैं वहां पे जा रहा हूँ तो जितनी बार ट्राई कर रहा हूँ नहीं हो रहा है। थर्ड थिंग, कि जिन लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया, जब वो फेल दे रहा है, या 2 मेल आईडी से आपने ट्राई कर दिया, प्लीज 3-4 मेल आईडी से ट्राई ना करें। आप उस कंफ्यूजन में बहुत सारा मेल वहां पे एंटर कर दे रहे हैं, पर जो ओ मेल आपका मेल आईडी के साथ @omail.ai जहाँ पे है, वो वही मेल आईडी आपका रह रहा है, वहां पे चेंजेस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आप अल्टरनेट मेल आईडी को बार बार चेंज कर रहे हैं।
और मैंने कल ही बोला था कि अल्टरनेट मेल आईडी ऑप्शन आपको मिलेगा ओटीपी जाने के लिए। आप वहां से किसी भी अल्टरनेट एक्टिव मेल आईडी को आप डाल करके एक्टिव कर सकते हैं। बट जो एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है ओ मेल में, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है सारे लोगों के लिए जिनका नहीं हो पा रहा है, काइंडली प्लीज वेट करें। ऐसा ना हो कि आप 4 अल्टरनेट मेल आईडी देने के बाद में कहे कि सर सबसे ट्राई कर लिया, फिर उसके बाद बैक एंड सपोर्ट पे फिर आप डिस्टर्ब करें, फिर किसी लीडर को डिस्टर्ब करें, उसके बाद से आप बोले सर मेरा तो पहले भी ये प्रॉब्लम था, अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो चीज नहीं हो पाता है, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, दैट मीन्स कि सिस्टम आपका मेल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि पहले से ही वो एक बार एक्सेप्ट कर चुका है। जब डाटा एक बार वो आपका स्टोर हो जाता है और फिर उसी डाटा पे आप बार बार उस पे कंटिन्यूअसली आप दूसरे मेल से एक्टिव कर, क्योंकि हमारा सेकेंडरी मेल आईडी होता है जीमेल, हमारा पहला ओ मेल प्राइमरी है, और प्राइमरी जब एक बार स्टोर हो जाता है आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत लोगों का ओ मेल क्रिएट नहीं हो रहा, रीजन यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन लोगों का भी ओ मेल क्रिएट हो जा रहा है, जैसे कि 3-4 अकाउंट है, तो काइंडली दूसरे डिवाइस पे भी ट्राई करने की कोशिश करें। एक डिवाइस पे आप 3-4 आईडी को ओपन करके अभी मत कीजिए। एक डिवाइस पे आपने एक पूरा फाइनली कंप्लीट जब तक ना हो जाए, तब तक उस डिवाइस में आप दूसरा एक्टिवेट अभी मत कीजिए। क्योंकि कुछ ऐसे स्टोरेज आपके वहां पे इंस्टॉल हो जाता है जहां पे वो आपको डिलीट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अभी हमारा वहां पे जो एक्चुअली चेंजेस मोड का जो ऑप्शन है वहां पे नहीं आया है। जैसे कि अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, अगर हम अपना पासवर्ड या किसी तरह से कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो अभी वो कंप्लीटली वो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। तो जो भी लोग वहां पे लॉगिंग कर रहे हैं, ये एक इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि विद इन अ 4-5 डेज के अंदर जितने भी फाउंडर्स हैं वो सबको एक्सेस मिल जाएगा, और वो सारे लोग वहां पे स्क्रीन पे दिखेगा सबको। ऑलमोस्ट अभी बहुत सारे लोगों को वो नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से पैनिक हो रहे हैं, सर दूसरे का ऑलरेडी हो रहा है, मेरे को तो आ भी नहीं रहा है। आपकी एक्टिविटी के ऊपर वो, जैसे हमारा 3 आईडी है, अगर हम एक आईडी पे एक्टिव, हमें बार बार उसको ओपन कर रहा था, उस पर सारी चीजों को चेक कर रहा था, दैट मीन्स कि उस पर दिखेगा आपको। जो 2 आईडी में नहीं देख रहा था उस पे भी आएगा, मगर कुछ टाइम के बाद आएगा। और ये ऐश का इंस्ट्रक्शन था, ये मेरा नहीं है, ये ऑलरेडी ऐश ने पहले बोला। आपकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जिन लोगों को भी वहां पे ओबीएस दिखेगा, उसकी एक्टिविटी, और उन लोगों के ऊपर ही, मतलब जो प्रोसेस है उनको दिखेगा, डेफिनेटली उनको जल्दी आएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा था, जो आपका एफर्ट है, जो आप काम कर रहे हो कहीं पर ही भी ऑन पैसिव से, जो कुछ पोस्ट कर रहे हो या कुछ भी एक्टिविटी है, वो आपका बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि आपको उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट वॉल्यूम जनरेट होने वाला है। और ये अभी आपको नहीं दिख रहा है। जिनको भी वहाँ पे एक्टिवेट या लॉगिंग किए हैं, उनको वहाँ पे कुछ समथिंग 10 पॉइंट्स या जो भी है वहाँ पे दिख रहा है, वो सबको दिखेगा। पर ये एक बेसिक चीज है कि अभी वहाँ पे स्टार्टअप है, अभी आने वाला टाइम में अभी हमारा जो ट्रैफिक वो उस पर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अभी हमारा ट्रैफिक उस पर इंक्लूड होने वाला है, जो हमारा फीफा ट्रैफिक है, या हम जितने भी लोग अभी वहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं ओ मेल के अंदर, क्योंकि डेली बेसिस में 20,000 नहीं बल्कि 40-50,000 प्लस क्लिक हो रहे हैं सिर्फ ओ मेल पे। भले से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मगर वहां पे क्लिक हो रहा है। तो दैट मीन्स आप इमेजिन करो, अगर पर डे 30-40-50,000 पर डे क्लिक हो रहा है सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, दैट मीन्स हम एक महीने के अंदर कितना ह्यूज ट्रैफिक वहां पे आने वाला है। और अभी ये आपका कोई एफर्ट है ही नहीं, ये तो जस्ट खाली कंपनी का एक जो कैंपेनिंग है, जिसके वजह से जो अनाउंसमेंट है कि हम आ रहे हैं, दिस ज्यादा ओमेल, उसके बिहाफ में ये क्लिक हो रहा है। अभी आप लोगों ने तो किसी को शेयर किया ही नहीं है।
तो आप सोचो कि जब ये लिंक आपको शेयर होगा, जब आप उन चीजों को किसी को डिलीवर कर रहे हो या किसी को फ्रेंड सर्कल में ग्रुप वाइज जब आप ऐड ऑन कर रहे हो, तो कितने सारा ट्रैफिक आपको वहाँ ऐड होने वाला है आपके बिहाफ में, और ये वो आपका एक्चुअली जो है सोर्स ऑफ वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वहां पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी का इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो 5-10 मिनट रोहित सर, इट्स अ रिक्वेस्ट कि ले ले, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अदर प्लेटफॉर्म पे वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते या कुछ भी। सॉरी आप लोग का, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग का कुछ अलग टॉपिक था, पर कुछ ये इंपॉर्टेंट था, नो इसीलिए मैंने नो नो आपको इशू सर, मैसेज नो कर दिया इशू, था। नो इशू मुशर्रफ सर, ये भी जरूरी है टॉपिक जो आज का है। आपने मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने मेरे को मैसेज किया स्पेशली और आया और आपने टाइम दिया। एंड ये चीज मैंने भी फील करी है, क्योंकि मेरी मैक्सिमम आईडी सारी लॉगिन होगी जिनको मैं डेली लॉगिन करता था, और जो आईडी मैंने आज तक लॉगिन नहीं करी थी उस आईडी में सबसे ज्यादा इशू आ रहा था, और अभी तक वो नहीं हो रही है। और जिनकी भी आईडीज, जिन्होंने मेरे को बोला सर हमारी आप चेक करिए प्लीज, और वो लोगों को जब पूछा गया और उन्होंने भी यही आंसर दिया कि आज तक उन्होंने अपनी आईडी लॉगिन ही नहीं की। और इसीलिए हम कब से बोल रहे हैं इस मंच के थ्रू, 369 के थ्रू हैंड रेज करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि प्लीज अपना बैक ऑफिस जाके डेली लॉगिन करिए, डेली लॉगिन करिए, लेकिन शायद हमारा बोलना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। तो कोई बात नहीं है, सभी एक साथ चलेंगे और सभी को ये मौका मिलेगा। और सभी फाउंडर्स हैं, आप इस बात को समझिए, पैनिक मत होइए, बिल्कुल सही कहा मुशर्रफ सर ने। सो थैंक यू सो मच। एंड अभी जो भी हमारे हैंड रेज हैं, फर्स्टली हम उनको ले लेते हैं। यस, ओवर टू गीत मैम। अगर उनका कोई क्वेश्चन भी है इसके रिलेटेड, आज के रिलेटेड, आप प्लीज कोई भी ऐसे वैसे क्वेश्चन मत पूछेगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आज के रिलेटेड जो ओमेल का हमारा जो आप न्यू वेबसाइट आई है, सॉरी ओबीएस आया, ओबीएस के रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू गीत मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।